ओम शांति। आज की तारीख है 23/10/2022। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है जो कि रिवाइज है 13/10/1992 की। आज बाबा इस मुरली में बता रहे हैं नंबर 1 बनना है तो ज्ञान और योग को स्वरूप में लाओ। बाबा की मुरली सबके लिए एक जैसी चलती है, रोज़ आती है। हर एक बच्चे के लिए ऐसा नहीं, किसी बच्चे के लिए अच्छी, किसी के लिए, लेकिन पुरुषार्थ बच्चे नंबरवार करते हैं। तो बाबा आज विधि बता रहे हैं कि कैसे आप सब बच्चे नंबर 1 बन सकते हो, नंबर 1 का पुरुषार्थ कर सकते हो। उसके लिए क्या करना है, आपको ज्ञान को और योग को धारणा में लाना है, अपने स्वरूप में लाना है। तो आज सत्य शिक्षक अपनी श्रेष्ठ शिक्षा धारण करने वाले गॉडली स्टूडेंट को देख रहे हैं कि हर एक ईश्वरीय विद्यार्थी ने इस ईश्वरीय शिक्षा को कहाँ तक धारण किया है। पढ़ाने वाला एक है, पढ़ाई भी एक है, लेकिन पढ़ने वाले पढ़ाई में नंबरवार हैं। पढ़ाने वाला एक शिव बाबा, पढ़ाई भी एक जैसी है, रोज़ सबके लिए एक जैसी मुरली आती, लेकिन मुरली को पढ़ने वाले पढ़ाई में नंबरवार हैं। हर रोज का पाठ मुरली द्वारा हर स्थान पर एक ही सुनते हैं, अर्थात एक ही तरह की मुरली पढ़ते हैं। मुरली अर्थात पाठ हर स्थान पर एक जैसा होता है। हाँ, डेट का फ़र्क हो सकता है, लेकिन मुरली वही होती है। फिर भी बच्चे नंबरवार क्यों रह जाते हैं? कोई बच्चे बाबा के रुद्र ज्ञान यज्ञ में बहुत अच्छे नंबर पाते हैं, बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, और कुछ बच्चे पीछे। नंबर किस लिए होते हैं? क्योंकि इस ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने की विधि सिर्फ सुनना नहीं है कि मुरली को सुन लिया, लेकिन हर महावाक्य स्वरूप में लाना है। मुरली का हर महावाक्य अपने स्वरूप में लाना है। तो सुनना सबका एक जैसा है, लेकिन स्वरूप बनने में नंबरवार हो जाते हैं। सुनते एक जैसे हैं, लेकिन उसे धारण करने में, बाबा के उस ज्ञान को धारण करने में नंबरवार हो जाते हैं। लक्ष्य सभी का एक ही रहता है कि मैं नंबर 1 बनूं, ऐसा लक्ष्य है ना। लक्ष्य नंबर 1 का है, लेकिन रिजल्ट में नंबरवार हो जाते हैं, क्योंकि लक्ष्य को लक्षण में लाना, इसमें लक्ष्य और लक्षण में फ़र्क पड़ जाता है। इस पढ़ाई में सब्जेक्ट भी ज़्यादा नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत सब्जेक्ट है। जब आप अपनी लौकिक पढ़ाई करते हो तो कितने सारे सब्जेक्ट है, इसमें 4 सब्जेक्ट को धारण करना है। कौन कौन से 4 सब्जेक्ट हैं? ज्ञान, योग, धारणा और सर्विस। इसमें बाबा कहते हैं मुश्किल क्या है, चारों ही सब्जेक्ट का 1-2 के साथ संबंध है। अगर एक सब्जेक्ट ज्ञान संपूर्ण विधि पूर्वक धारण कर लो, अर्थात ज्ञान के एक एक शब्द को अपने स्वरूप में ले आओ, तो ज्ञान है ही मुख्य 2 शब्दों का, जिसको रचिता और रचना बा अल्फ और बे कहते हैं। जिसको अल्फ माना बाबा और बे माना बादशाही, तो जिसको रचिता और रचना कहते हैं। रचिता बाप की समझ आ गई, अर्थात परमात्म परिचय संबंध स्पष्ट हो गया, और रचना अर्थात पहली रचना, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। रचिता बाप समझ में आ गया, माना जिसने शिव बाबा को समझ में आ गया, परमात्मा का परिचय अच्छी तरह से समझ लिया। परमात्मा परम धाम निवासी है, शांति धाम निवासी है। परमात्मा का क्या कर्तव्य है? इस पतित दुनिया को पावन बनाना। ये सब आपको स्पष्ट हो गया। रचना अर्थात हम सब बच्चे बाबा के, हम सब कौन है? रचना है बाबा के। तो बाबा कहते हैं पहली रचना अर्थात मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, और दूसरा मुझ आत्मा का इस बेहद की रचना, अर्थात बेहद के ड्रामा में सारे कल्प में क्या क्या पार्ट है। ये सारा ज्ञान तो सभी को है ना, लेकिन श्रेष्ठ आत्मा स्वरूप बन हर समय श्रेष्ठ पार्ट बजाना, इसमें कभी याद रहता है तो कभी भूल जाते हैं। अगर इन 2 शब्दों का ज्ञान है, योग भी इन 2 शब्दों के आधार पर है, अल्फ और बे। ज्ञान से योग का स्वतः ही संबंध है। जो ज्ञानी तू योगी आत्मा, ज्ञानी तू आत्मा है, वह योगी तू आत्मा अवश्य है।
जो ज्ञानी तो आत्मा है, तो वह योगी तो आत्मा अवश्य है, क्योंकि उनको ज्ञान है। और अगर वो ज्ञान को अच्छी तरह से अपने जीवन में धारण करें तो मानो उनका योग भी अच्छा है। तो ज्ञान और योग का संबंध हुआ, और जो ज्ञानी और योगी होगा उसकी धारणा श्रेष्ठ होगी या कमज़ोर होगी? श्रेष्ठ स्वतः होगी ना, सहज होगी, ना कि धारणा में मुश्किल होगी। जो ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा है, वह धारणा में कमज़ोर हो सकता है क्या? बाबा कहें जो ज्ञानी तो आत्मा है, योगी तो आत्मा है, वो इस ज्ञान को धारण करने में कमज़ोर हो सकता है क्या? होते तो है। तो ज्ञान योग नहीं है, ज्ञानी है, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा वह स्थिति नहीं है। योग लगाने वाले हैं लेकिन योगी जीवन वाले नहीं हैं। जीवन सदा होती है और जीवन नेचुरल होती है। योगी जीवन अर्थात ओरिजिनल नेचर योगी है। 63 जन्मों की विस्मृति के संस्कार व कमज़ोरी के संस्कार ब्राह्मण जीवन में कहाँ कहाँ मूल नेचरवन पुरुषार्थ में विघ्न डालते हैं। जो आपके 63 जन्मों के संस्कार हैं, वो आप विस्मृति के संस्कार, कमज़ोरी के संस्कार ब्राह्मण जीवन में, जो कि ब्राह्मण जीवन हम सब बच्चों का इस समय है, तो वो संस्कार बिगड़ डालते हैं। क्योंकि 63 जन्म तक तो हमारी कलाएं कम होती गई। 21 जन्म सतयुग त्रेता के निकाल कर बाकी जो 63 जन्म बचते हैं, उसमें द्वापर से लेके कलयुग तक जो हमने जन्म लिए उसमें कलाएं कम होती गई। और जब कलाएं कम होती गई तो कमज़ोर संस्कार होते गए। तो वो संस्कार कभी कभी बीच बीच में हावी हो जाते हैं और बिगड़ डालते हैं। कितना भी स्वयं व दूसरा अटेंशन खिंचवाता है कि ये परिवर्तन करो, स्वयं भी समझते हैं ये गलत है। कुछ कर रहे हैं, कहते हैं आपको क्रोध का संस्कार है तो इसको परिवर्तन करो, समझते भी हैं कि ये गलत है, फिर भी कहते हैं ये परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन जानते हुए भी, चाहते हुए भी क्या कहते हो? चाहते तो नहीं थे, लेकिन मेरी नेचर है या मेरा स्वभाव है, ये तो नेचर नेचुरल हो गई ना। किसके बोल में व व्यवहार में ज्ञान संपन्न व्यवहार व योगी जीवन प्रमाण व्यवहार व बोल नहीं होते हैं, तो क्या कहते हैं? यही बोल बोलेंगे कि मेरा नेचुरल बोल ही ऐसा है। कहते हैं मेरा तो नेचुरल संस्कार ही ऐसा है। मैं जो हल्की कोई मुझसे अगर गलत तरीके से बात करता है तो मुझे गुस्सा आई जाती है। तो वो इस तरह से ऐसे ऐसे बोल अपने कमज़ोरी के निकालेंगे। बोलने का टोन ही ऐसा है। बा कहेंगे मेरी चाल चलन ही ऑफिशियल बा गंभीर है। नाम अच्छे बोलते हैं, जोश नहीं है, लेकिन ऑफिशियल है। तो चाहते भी समझते भी नेचर नेचुरल वर्क कार्य करती रहती है। नेचर कैसे कर, जो आपका व्यवहार है वो नेचुरल तरीके से कार्य करती रहती है, उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। ऐसे जो ज्ञानी जीवन व योगी जीवन में रहते हैं तो ज्ञान और योग संपन्न हर कर्म नेचुरल होते हैं, अर्थात ज्ञान और योग यही उनकी नेचर बन जाती है। और नेचर बनने के कारण श्रेष्ठ कर्म, युक्ति युक्त कर्म नेचुरल होते रहते हैं। तो समझा, नेचर नेचुरल बना देती है। तो बाबा कहते समझा, आपका व्यवहार उसे नेचुरल बना देता है, व्यवहारिक कर देता है। तो ज्ञान और योग मूल नेचर बन जाए, इसको कहा जाता है ज्ञानी जीवन, योगी जीवन वाला। जो हर कर्म में ज्ञान यूज़ करे, जो हर कर्म में श्रीमत को धारण करे। कोई भी कर्म करने से पहले एक बार ये सोचे कि ये कर्म श्रीमत के अनुसार है कि नहीं है। तो बाबा कहते हैं ऐसे को कहा जाता है ज्ञानी जीवन, योगी जीवन वाला। ज्ञानी सभी हो, योगी सभी हो, लेकिन अंतर क्या है? एक है ज्ञान सुनने सुनाने वाले, यथाशक्ति जीवन में लाने वाले। दूसरे हैं ज्ञान और योग को हर समय अपने जीवन की नेचुरल बनाने वाले। एक है ज्ञान सुनने सुनाने, यथाशक्ति, माना ज्ञान तो सुनना है और अपनी शक्ति जितनी उनके पास शक्ति है उसके अनुसार उसे अपने जीवन में लाते हैं। और दूसरे हैं ज्ञान और योग को हर समय अपने जीवन में नेचर बनाने वाले, माना उन्हें अपने जीवन में
प्रैक्टिकली उतार लिया है, वो उनकी नेचर बन गई है। ज्ञान और योग उनकी नेचर बन गई है। विद्यार्थी सभी हो, लेकिन ये अंतर होने के कारण नंबर बार बन जाते हैं। जिसकी नेचर ही ज्ञानी योगी की होगी, उसकी धारणा भी नेचुरल होगी। नेचुरल स्वभाव संस्कार ही धारणा स्वरूप होंगे। बार बार पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा कि इस गुण को धारण करूं या उस गुण को धारण करूं, वो तो नेचुरल हो जाएगा। जब आप बाबा का ज्ञान बार बार अपनी स्मृति में लाएंगे, बाबा की श्रीमत को लाएंगे, तो वो एक नेचुरल हो जाएगा। हमको पता है कि हमें बाबा ने मना किया है, क्रोध नहीं करना है, तो वो एक नेचर बन जाएगा, नेचुरल हो जाएगा। वो शांति आपका नेचर बन जाएगा। लेकिन पहले फाउंडेशन के समय ही ज्ञान, योग और धारणा को अपनी जीवन बना दी। इसीलिए ये तीनों सब्जेक्ट ऐसी आत्मा की स्वतः और स्वाभाविक अनुभूतियाँ बन जाती हैं। इसीलिए ऐसी आत्माओं को सहज योगी, सहज ज्ञानी, सहज धारणा मूर्त कहा जाता है। तीनों सब्जेक्ट का कनेक्शन है। जिसके पास इतनी अनुभूतियों का खजाना संपन्न होगा, ऐसी संपन्न मूर्तियाँ स्वतः ही मास्टर दाता बन जाती हैं। दाता अर्थात सेवाधारी, दाता अर्थात सेवाधारी। दाता देने के बिना रह नहीं सकता। दातापन के संस्कार से स्वतः ही सेवा का सब्जेक्ट प्रैक्टिकल में सहज हो जाता है। क्योंकि हम तो दाता के बच्चे हैं, तो हम सब आत्माएं भी मास्टर दाता हो गए। तो हम जब दाता अपने आप को मास्टर दाता के रूप में इमर्ज करते हैं, तो बाबा कहते हैं जो दाता होता है वह बिना सेवा किए रह नहीं सकता, बिना सर्विस किए बाबा की रह नहीं सकता। तो चारों का ही संबंध हुआ ना। कोई कहे कि मेरे में ज्ञान तो अच्छा है लेकिन धारणा में कमी है, ज्ञान तो बहुत अच्छा है लेकिन ज्ञान को धारण नहीं कर सकते, तो उसको ज्ञानी कहा जाएगा। ज्ञान तो दूसरे को भी देते हो, हैं तब तो देते हो ना। एक है समझना, दूसरा है स्वरूप में लाना। समझने में सभी होशियार हैं, समझाने में भी सभी होशियार हैं, लेकिन नंबर 1 बनना है तो ज्ञान और योग को स्वरूप में लाओ। अगर नंबर 1 बनना है तो बाबा के इस ज्ञान को और योग को स्वरूप में लाओ। सुनाओ, सुनाते बहुत अच्छा हो, समझते भी बहुत अच्छा हो, लेकिन अपने स्वरूप में नहीं लाते हो। तो नंबर 1 बनने की एकमात्र विधि है ज्ञान को और योग को अपने स्वरूप में लाओ। फिर नंबर 1 नहीं होंगे लेकिन नंबर 1 होंगे। तो सुनाया कि आज सत शिक्षक अपने चारों ओर के ईश्वरीय विद्यार्थियों को देख रहे हैं। तो क्या देखा? सभी नंबर 1 दिखाई दिए, नंबर 1 दिखाई दिए। क्या रिज़ल्ट होगी? आप समझते हो कि नंबर 1 तो एक ही होगा, हम तो नंबर वार में आएंगे। बाबा कहते हैं तुम सब बच्चे क्या समझते हो, नंबर 1 तो एक ब्रह्मा बाबा मम्मा होंगी, हम तो नंबर वार में आएंगे। फर्स्ट डिवीज़न में तो आ सकते हो ना। बाबा कहें तुम सब बच्चे फर्स्ट डिवीज़न में तो पास हो सकते हो, उसमें एक नहीं होता, उसमें तो बहुत सारे, फर्स्ट डिवीज़न तो बहुत सारे बच्चों की आ सकती है। तो चेक करो, अगर बार बार किसी भी बात में स्थिति नीचे ऊपर होती है, अर्थात बार बार पुरुषार्थ में मेहनत करनी पड़ती है, इससे सिद्ध है कि ज्ञान की मूल सब्जेक्ट के 2 शब्द रचता और रचना की पढ़ाई के उस स्वरूप में नहीं लाया। अगर बार बार आपकी स्थिति ऊपर नीचे होती है, बार बार बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करने में मेहनत लगती है, योग करने में मेहनत लगती है, ज्ञान को समझने में मेहनत लगती है, ज्ञान को धारण करने में मेहनत लगती है, तो बाबा कहते हैं उसका मतलब अभी रचता माना शिव बाबा, निराकार शिव बाबा, और रचना माना हम सब बच्चे, हम अल्फ और बे। बाबा कहते बाबा और बादशाही को याद रखना है। तो इन दोनों को अभी स्वरूप में नहीं लाया है। जीवन में मूल संस्कार के रूप में व मूल नेचर के रूप में, सहज स्वभाव के रूप में नहीं लाया है। ब्राह्मण जीवन का नेचुरल स्वभाव संस्कार ही योगी जीवन, ज्ञानी जीवन है। जीवन अर्थात निरंतर सदा 8 घंटा जीवन है, फिर 4 घंटा नहीं, ऐसा नहीं होता। आज 10 घंटे के योगी बने, आज 12 घंटे के योगी बने, और आज 2 घंटे के योगी बने।
वो योग लगाने वाले योगी हैं, योगी जीवन वाले योगी नहीं। विशेष संगठित रूप में इसीलिए बैठते हो कि सर्व के योग की शक्ति से वायुमंडल द्वारा कमज़ोर पुरुषार्थियों को, विश्व की सर्व आत्माओं को योग शक्ति द्वारा परिवर्तन करें। इसीलिए वह भी आवश्यक है, लेकिन इसीलिए योग में नहीं बैठते कि अपना ही टूटा हुआ योग लगाते रहो। बाबा ने कहा क्या करते हैं, जब संगठन में हम सब योग करते हैं, सब एक साथ मिलकर बैठते हैं, तो बाबा कहते हैं किसी का योग बहुत अच्छा है, माना 4 लोगों का योग बहुत अच्छा है, 2 लोगों का अगर योग अच्छा नहीं है, तो उन 4 के जो पावरफुल वाइब्रेशन है, जो शक्तिशाली वाइब्रेशन है, वो उन दोनों आत्माओं को जिनका योग कमज़ोर है, उनके भी योग को शक्तिशाली बना सकते हैं। तो बाबा कहते हैं इसीलिए अपना ही टूटा हुआ योग लगाते रहो। संगठित शक्ति ये भी सेवा के निमित्त है, इसके लिए बीच बीच में संगठन में योग करने की आदत डालनी है। लेकिन योग भट्टी इसीलिए नहीं रखते हो कि मेरा कनेक्शन फिर से जुट जाए। अगर कमज़ोर हो तो इसीलिए बैठते हो, और योगी तू आत्मा हो तो मास्टर सर्वशक्तिमान बन, मास्टर विश्व कल्याणकारी बन, सर्व को सहयोग देने की सेवा करते हो। तो पढ़ाई यथार्थ स्वरूप बनना। अच्छा, आज दीपावली मनाने आए हैं बाबा, आज दिवाली का पर्व है, आज छोटी दिवाली है। तो बाबा इस समय दिवाली के पर्व पर आए थे, तो बाबा कहते हैं आज बाबा हम सब बच्चों के साथ दिवाली मनाने आए हैं। मनाने का अर्थ है दिवाली में क्या करते हो, दीप जलाते हो। आजकल तो लाइट भी जलाते हैं, और लाइट पर कौन आते हैं, परवाने। और परवाने की विशेषता क्या होती है, फिदा होना। तो दीपावली मनाने का अर्थ क्या हुआ, फिदा हो गए तो, या आज होना है। बाबा कहते हैं दिवाली मनाने का अर्थ क्या हुआ, बाबा पर फिदा हो गए, बाबा पे बलिहार हो गए, या अभी होना बाकी है, हो गए हो या होना है। तो दिवाली तो मना ली, फिर क्यों मनाते हो। अब जब फिदा हो गए तो दिवाली मना लिया, कि बीच बीच में चक्कर लगाने जाते हो। फिदा हो गए लेकिन थोड़े पंख अभी हैं, उससे थोड़ा चक्कर लगा लेते हो। तो चक्कर लगाने वाले तो नहीं हो, बाबा पूछते हैं चक्कर लगाने वाले तो नहीं हो। चक्कर लगाना अर्थात किसी न किसी माया के रूप से टक्कर खाना। माया से टक्कर खाते हो या माया को हार खिलाते हो, व कभी विजय प्राप्त करते हो, कभी कभी माया से टक्कर खा देते हो। अब अपने आप से पूछो कि माया से टक्कर खाते हैं, माना इन 5 विकार कभी कभी हावी होते हैं, या फिर बाबा कहते हैं इन पे तुमने पूरी तरह से इन 5 विकारों पे विजय प्राप्त कर ली है, या कभी कभी एक आध विकार से टक्कर खा जाते हो। दीपमाला ये अपना ही यादगार मनाते हो, आपका यादगार है ना दीपमाला, मुख्य आत्माओं का यादगार है, आप देखने वाले हो, आप सबका यादगार है। इसीलिए आजकल बहुत अंदाज में दीपक के बजाय छोटे छोटे बल्ब जगा देते हैं। दीपक जलाएंगे तो संख्या फिर भी उससे कम हो जाएगी, आजकल छोटे छोटे दीपक जला देते हैं। दीपक जलाएंगे संख्या फिर भी उससे कम हो जाएगी, लेकिन आपकी संख्या तो बहुत है ना, तो सभी की याद में अनेक छोटे छोटे बल्ब जगा देते हैं, तो अपना यादगार मना रहे हैं। अब दीपक देखते हो तो समझते हो कि ये हमारा यादगार है, स्मृति आती है, इस बात की याद आती है, बाबा कहते हैं कि हमारा यादगार है। यही संगम युग की विशेषता है, जो चैतन्य दीपक अपना जड़ यादगार दीपक देखते हो, चैतन्य में स्वयं हो और जड़ यादगार देख रहे हो। ऐसे तो जिस दिन दिवाली मनाओ उस दिन ही वास्तविक तिथि है, ये तो दुनिया वालों ने तिथि फिक्स की है, लेकिन आपकी तिथि अपनी है। इसीलिए जिस दिन आप ब्राह्मण मनाओ वही सच्ची तिथि है। दुनिया वाले तो दिवाली की तिथि फिक्स कर देते हैं, लेकिन आपकी कौन सी तिथि है, तो बाबा कहते हैं आप ब्राह्मण मनाओ वही सच्ची तिथि है। इसीलिए कोई भी तिथि फिक्स करते हैं तो किससे पूछते हैं, ब्राह्मणों से निकालते हैं। तो आज बाप दादा सभी देश विदेश के सदा जगे हुए दीपकों को
दीपकों की दीपमाला को मुबारक दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। दिवाली मुबारक अर्थात माला माल संपन्न बनने की मुबारक। बाबा हम सब बच्चों को दिवाली मुबारक अर्थात माला माल संपन्न बनने की मुबारक दे रहे हैं। ऐसे सदा जागती ज्योत, सदा स्वयं प्रकाश स्वरूप बन, अनेकों का अंधकार मिटाने वाले सच्चे दीपक, सदा चारों ही सब्जेक्ट को साथ साथ जीवन में लाने वाले, सर्व सब्जेक्ट में नंबर 1 के लक्ष्य को लक्षण में लाने वाले, ऐसे ज्ञानी तु आत्माएं, योगी तु आत्माएं, दिव्य गुण स्वरूप आत्माएं, निरंतर सेवाधारी श्रेष्ठ विश्व कल्याणकारी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज बाबा की पर्सनल मुलाकात है। खुश नसीब वह जिसके चेहरे और चलन से सदा खुशी की झलक दिखाई दे। सभी अपने को सदा खुशनसीब आत्माएं समझते हो। खुश नसीब आत्माओं की निशानी क्या होगी? उनके चेहरे और चलन से सदा खुशी की झलक दिखाई देगी। चाहे कोई भी स्थूल कार्य कर रहे हों, कोई भी अपने घर का कोई भी कार्य कर रहे हों, लेकिन उनका चेहरे पे हमेशा खुशी की झलक दिखाई देगी। साधारण काम कर रहे हो, लेकिन हर कर्म करते खुशी की झलक दिखाई पड़े। इसको कहते हैं निरंतर खुशी में मन नाचता रहे। ऐसे सदा रहते हो या कभी कभी बहुत खुश रहते हो, कभी कभी कम हो जाती है खुशी। खुशी का खजाना अपना खजाना हो गया तो अपना खजाना सदा साथ रहेगा या कभी कभी रहेगा। खुशी का खजाना अपना हो गया तो बाबा कहते हैं खुशी का खजाना सदा साथ रहेगा या कभी कभी रहेगा। बाप के खजाने को अपना खजाना बनाया है या भूल जाता है अपना खजाना। अपनी स्थूल चीज़ तो याद रहती है, वह खजाना आँखों से दिखाई देता है, लेकिन ये खजाना आँखों से दिखाई नहीं देता। जो दुनिया का खजाना होता है वो आँखों से दिखाई देता है, लेकिन बाबा का ये खजाना आँखों से दिखाई नहीं देता। दिल से अनुभव करते हो तो अनुभव वाली बात कभी भी भूलती है क्या? बाबा कहते हैं तुम दिल से इस अनुभव करते हो उस अतीन्द्रिय सुख को। जब अपने को आत्मा समझ के बाबा से कितना हमें अतीन्द्रिय सुख मिलता है, जब आत्मिक सुख मिलता है तो उसे तो अनुभव कर सकते हो। तो अनुभव तो कभी नहीं भूलता है। तो सदा ये स्मृति में रखो, हम खुशी के खजाने के मालिक हैं। जितना खजाना याद रहेगा उतना नशा रहेगा। तो ये रूहानी नशा औरों को भी अनुभव कराएगा कि इनके पास ज़रूर कुछ है। माताओं को सारा समय क्या याद रहता है? सिर्फ बाबा याद रहता है या और भी कुछ याद रहता है? बाबा कहे माताओं को, गृहस्थ में रहने वाली माताओं को सिर्फ बाबा याद रहता है या और कुछ भी याद रहता है? बरसे की तो खुशी दिखाई देगी ना। जब ब्राह्मण जीवन के लिए संसार ही एक बाप है तो संसार के सिवाय और क्या याद आएगा? सदा दिल में अपने श्रेष्ठ भाग्य के गीत गाते रहो। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में प्राप्त होगा, जो सारे कल्प में अभी प्राप्त होता है। तो अभी की खुशी, अभी का नशा सबसे श्रेष्ठ है। अभी की खुशी, अभी का नशा सबसे श्रेष्ठ है। तो माताओं को और कोई संबंध याद आते हैं? बाबा पूछते हैं माताओं को और कोई संबंध आते हैं या बाबा ही संसार है? कोई संबंध में नीचे ऊपर हो तो मोह हो जाता है। मोह सारा ख़त्म हुआ? जो कहते हो कुछ भी हो जाए मेरे को मोह नहीं आएगा, तो वह हाथ उठाए। बाबा उन सब माताओं से हाथ उठवा रहे हैं जो कहते हैं कुछ भी हो जाए मुझे मोह नहीं आएगा, वो हाथ उठाएं। अच्छा, मोह का पेपर भले ही आए, पांडव तो नष्टो मोहा है ना। व्यवहार में कुछ ऊपर नीचे हो जाए फिर नष्टो मोहा है। अभी भी बीच बीच में माया पेपर तो लेती है, तो उसमें पास होते हो, या जब माया आती है तब थोड़ा ढीले हो जाते हो। तो सदा खुशी के गीत गाते रहो।
समझा? कुछ भी चला जाए लेकिन खुशी न जाए, चाहे किसी भी रूप में माया आए लेकिन खुशी न जाए। ऐसे खुश रहने वाले ही सदा खुश नसीब हैं। अच्छा, अभी आंध्रा का और कर्नाटक वालों का कौन सी कमाल दिखानी है? उस समय टर्न था आंध्रा का और कर्नाटक का, तो बाबा उनसे कहते हैं इनको कौन सी कमाल दिखानी है? ऐसी कोई भी आत्मा वंचित ना रह जाए, हर एक को संदेश देना है। जहाँ भी रहते हो सर्व आत्माओं को संदेश मिलना चाहिए। जितना संदेश देंगे उतनी खुशी बढ़ती जाएगी। अच्छा, वरदान है आज की मुरली से, उमंग उत्साह के आधार पर सदा उड़ती कला का अनुभव करने वाले हिम्मतवान भव। उड़ती कला का अनुभव करने के लिए हिम्मत और उमंग उत्साह के पंख चाहिए। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए उमंग उत्साह बहुत ज़रूरी है। अगर उमंग उत्साह नहीं तो कार्य सफल नहीं हो सकता, क्योंकि उमंग उत्साह नहीं तो थकावट होगी। अंदर से उमंग उत्साह नहीं होगी तो थकावट होगी। थका हुआ कभी सफल नहीं होगा। इसीलिए हिम्मतवान बन उमंग और उत्साह के आधार पर उड़ते रहो तो मंजिल पर पहुंच जाएंगे। स्लोगन है आज की मुरली से, दुआएं दो और दुआएं लो, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। सबसे अधिक श्रेष्ठ पुरुषार्थ है दुआएं दो और दुआएं लो। ओम शांति।